अब इतने अल्प समय में ऐसा क्या कहा जाए जो आपके हृदय में घर कर जाए, क्योंकि आप सब बहुत सारे कथा पंडालों में जाते होंगे, बहुत सारे संत महात्माओं का आशीर्वाद भी प्राप्त करते होंगे, कई बार कई विषय आपने श्रवण किए होंगे जो आपके हृदय को छू गए होंगे, कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ। लेकिन एक बात आप अवश्य विचार कीजिए कि इतनी कथाओं को श्रवण करने के बाद भी हम मोह रूपी शत्रु से अपनी रक्षा नहीं कर पाए। परीक्षित महाराज ने तो सिर्फ 7 दिन में सुखदेव गोस्वामी महाराज से कथा श्रवण करके मोह नहीं मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली। हम तो देखते हैं अक्सर, हम सब लोग कई कथा पंडाल में जाते हैं, कई कथाओं को श्रवण करते हैं, कई कई दिनों तक श्रवण करते हैं, यूट्यूब आदि अन्य टीवी चैनल इन सब के द्वारा भी कथाओं को श्रवण करते हैं। लेकिन इतनी कथा श्रवण करने के बाद कईयों ने तो गुरु भी स्वीकार कर रखे हैं, गुरु बना रखे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गुरु से उपदेश भी ले रहे हैं, दिव्य फिर भी मोह रूपी सखी दैवी हृषयी गुणमयी मम माया दुरतया, ये 3 गुणों वाली जो ये माया है वो मेरी है। और माया क्या करती है? माया जीव को सदा सर्वदा भ्रम में डालकर रखती है, उसे भ्रम से कभी बाहर निकलने ही नहीं देती। किस भ्रम में डालकर रखती है? कि जो हम वास्तव में हैं वो कभी नहीं जानने देती, और जो हम नहीं हैं उसको कई प्रमाण पत्रों पर क्लास 1 से लेके हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हमारे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पता नहीं किस किस पर, वो सब माया के प्रभाव से ऐसी छाप पड़ी हुई है तो और हम यही मानते हैं कि हम यही हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम मनुपुत्र दास है, तो अब इस नाम से मुझे इतनी आसक्ति है, मुझे लगता है कि मेरा नाम और मैं शाश्वत हूं। और इस माया के कारण इसी नाम के सहारे हमारे घरों की रजिस्ट्री, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, हमारा आधार कार्ड, सब कुछ बना हुआ है, तो उन सबको हम अपना माने हुए हैं। लेकिन माया का ये सुंदर कार्य सफल भी हो जाता है, हमें मानना पड़ता है, बाध्य होना पड़ता है। माया इसी भ्रम में रखती है हम सबको। लेकिन वास्तव में जब हम गुरु अनुगत होते हैं, गुरु शरणागत होते हैं, भक्त शरणागत होते हैं, तो इनकी कृपा से हमें पता चलता है कि हम जीव हैं, जीव आत्मा है। गुरु कई बार बताते हैं कि भाई तुम आत्मा हो, आत्म कल्याण के लिए कर्म करो। लेकिन माया जो अत्यंत कपटमयी है, कपट को हम कैसे समझ सकते हैं? बड़ा ही एक सरल सा उदाहरण है। जैसे अभी मैं बैठा हूं, आप सब बैठे हुए हो, और एक मोटा काला कपड़ा हमारे और आपके बीच में डाल दिया जाए। क्या किया जाए? एक मोटा कपड़ा जिसका रंग काला है वो हमारे आपके बीच में डाल दिया जाए, तो फिर क्या होगा? आप मुझे नहीं देख पाएंगे, मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। सुन तो पाएंगे लेकिन देख नहीं पाएंगे, और जब देख नहीं पाएंगे तो विश्वास करेंगे कि उधर तरफ कोई बैठा हुआ है। यही कार्य माया करती है। हमारे अंतःकरण में आत्मा भी है, परमात्मा भी है, दोनों ही विराजमान हैं। लेकिन कपट का वो काला पर्दा काला ऐसा पड़ा हुआ है कि ना आत्मा नजर आती है, ना परमात्मा नजर आता है। क्या नजर आता है? सिर्फ ये हाड़ मांस की देह, सिर्फ यही नजर आती है। और इस हाड़ मांस की देह के लिए ही हम सदा सर्वदा कर्म करने का व्रत लिए रहते हैं, और इससे इतने आसक्त कि इससे छुड़ाने के लिए अगर कोई गुरुजन प्रयत्न करे, अगर कोई गुरुजन ऐसा उपदेश करे कि नहीं, आप अपनी देह से आसक्ति, अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भजन कीजिए, तो हम इतने बुद्धिमान हैं कि हम गुरु को ही छोड़ देते हैं। कहते नहीं, हमें ऐसा भजन नहीं करना जिससे हमारी आसक्ति शरीर से छूट जाए, इंद्रिय तृप्ति से छूट जाए। हमें तो ऐसा भजन करना है कि हमारी इंद्रिय तृप्ति और बढ़ जाए, हमारी शरीर में आसक्ति और बढ़ जाए। तो ऐसे गुरु फिर हम पर कैसी कृपा करते हैं, हमें नाना प्रकार के उपाय बताते हैं। हमारी संपत्ति बढ़े, संपत्ति बढ़े। एक दिन जब ये जो काल रूपी मित्र
हमारे जीवन में प्रवेश करता है और हमें इस देह से बाहर निकाल देता है, तब हम सिर पटक पटक के पछताते हैं। मानस में लिखा भी है, सो परत दुख पावई सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्मई ईश्वर ही मिथ्या ही दोष लगाए। ऐसा जीव जो इस कपट के पर्दे से मुक्त नहीं हो पाता, वो मृत्यु के बाद अपना सिर पटक पटक कर रोता है। लेकिन मैं हूं भक्तों के अधीन, अहम भक्तों पराधीन। मैं भक्तों के अधीन हूं और हम भक्त नहीं बनना चाहते, सब कुछ बनना चाहते हैं। नेता बनना चाहते हैं, अभिनेता बनना चाहते हैं, गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन भक्त नहीं बनना चाहते। हीरो हीरोइन भी बनना चाहते हैं, लेकिन भक्त नहीं बनना चाहते। क्यों नहीं बनना चाहते भक्त? पता है क्यों नहीं बनना चाहते भक्त? क्योंकि अगर हम भक्त बन जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, और हमें सुख अच्छा नहीं लगता, हमें दुख में ही अच्छा लगता है। आपने कभी सुअर को तो सबने देखा ही होगा, सुअर है ना। अभी सुअर को आप काजू कतरी खिलाओ और एक तरफ ताजा ताजा मल रखा हो, सुअर किसको चुनेगा? सुकर किस चीज को चुनेगा, काजू कतरी को या मल को? स्वाभाविक सी बात है, मल खाएगा, क्योंकि उसको मल में ही सुख मिल रहा है। मल उसे इतना प्रिय है कि वो मल के बगैर रह नहीं सकता। आनंद ले रहे थे, तब तक देवताओं के गुरु बृहस्पति जी का आगमन हुआ। जब बृहस्पति जी वहां आए तो इंद्र महाराज उस समय नृत्य में लीन थे। बृहस्पति जी ने सोचा कि एक गुरु का अनादर करने से इनका पतन होना सुनिश्चित है। गुरु कोई भी हो, किसी संप्रदाय का हो, अगर भगवत कृपा से वे भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर उनका अनादर होता है तो जो संत जन हैं, जो गुरुजन हैं, वो उन पर कल्याण करते हैं अपने शब्दों के रूप में, अपनी कृपा के रूप में। तो वहां बृहस्पति जी ने कहा कि अब इनका पतन होना सुनिश्चित है, इन पर कृपा कैसे की जाए, कैसे इन पर करुणा की जाए। तो उनको श्राप दे दिया। देखिए, गुरु भी श्राप दें और उसको शास्त्र में कृपा कहा जाए, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। गुरु का श्राप भी कृपा होती है। तो वहां बृहस्पति जी ने इंद्र को श्राप दिया कि तत्क्षण तुमने पशु वृत्ति को धारण किया है, पशु व्रत जैसा कृत किया है, जाओ तुम मृत लोक में सूकर बन जाओ। राजा इंद्र जो स्वर्ग के राजा थे, स्वर्ग के सुख का भोग कर रहे थे, अपने गुरु से प्राप्त इस श्राप के कारण तत्क्षण उन्हें इस मृत लोक में सूकर बनना पड़ा। अब आपका विश्वास करना इस बात पर थोड़ा मुश्किल होगा कि स्वर्ग का राजा इंद्र भी इस मृत लोक में आकर सूकर बन सकता है। अरे, जब भगवान नरसिंह बन सकते हैं, भगवान वराह बन सकते हैं, भगवान मत्स्य बन सकते हैं, तो ये इंद्र सूकर क्यों नहीं बन सकता? जब भगवान इतने स्वरूपों में आ सकते हैं, हयग्रीव बन सकते हैं, भगवान घोड़े के रूप में भी आए, तो भगवान जब इतने स्वरूपों में आकर इस धराधाम पर अवतरण लेते हैं, तो एक श्राप के कारण इंद्र इस मृत लोक में आकर सूकर क्यों नहीं बन सकता? बना, शास्त्र कह रहा है, उसे सूकर बनना पड़ा, सुअर बनना पड़ा। और जब वो सुअर बने तो वहां एक दिन वो मल क्या होगा, सूकर का परिवार, कई सारे बच्चे और उनकी पत्नी, धर्म पत्नी, एक दिन भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते ताजा उनको अपना भोजन मिला तो उसे वो स्वीकार कर रहे थे। तब तक भक्ति के आचार्य नारद जी, उन्होंने इस कृत्य को देखा। उनको बड़ी दया आई कि राजा, स्वर्ग के हैं ये राजा इंद्र, और ये क्या हालत बना रखी है इन्होंने अपनी, कुछ लेते क्यों नहीं? तो उन्होंने तुरंत उस धराधाम पर आने का निर्णय किया और इंद्र को बहुत समझाने की कोशिश की, भाई कि तुम स्वर्ग के राजा हो, वहां तुम्हारा राजपाट है, वहां तुम्हारी पत्नी है, यहाँ तुम क्यों अपने कर्म का कष्ट भोग रहे हो? प्रायश्चित करो और वापस चलो, मैं तुम पर कृपा करता हूँ। ऐसे कामी लोगों को क्या सुनाया जाए, क्या समझाया जाए? लेकिन फिर भी भगवान के जो सच्चे प्रतिनिधि होते हैं, वो करुणा करके, कृपा करके कुछ ऐसा करने का प्रयत्न करते हैं जिससे बद्ध जीव के हृदय में कुछ प्रवेश कर जाए।
जिससे कुछ बात तो उनकी समझ में, वो राम को कुछ बताते हैं, कृष्ण को कुछ बताते हैं। लेकिन तुलसीदास बाबा जो रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? अंतर नहीं निवेश, नाम मात्र का भी अंतर नहीं है। एक के नयन गंभीर है। किसके गंभीर हैं? जिनका नाम गंभीर है, राम। नाम ही इतना गंभीर है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो तो गंभीर होंगे ही होंगे। दूसरा, कृष्ण। अरे जिनका नाम ही इतना टेढ़ा है तो उनके कार्य भी टेढ़े मेढ़े हैं। सारे उल्टे सीधे कार्य करने की जिम्मेदारी कृष्ण की है और सारे सीधे कार्य करने की जिम्मेदारी परम भगवान राम की है। तो ये संत जन भेद नहीं करते हैं। भेद कौन करते हैं? अल्प बुद्धि वाले जीव, जिनके पास बुद्धि अल्प मात्रा में है। क्योंकि गुरुजन से बुद्धि वो प्राप्त करते नहीं, अपने आप को इतना बुद्धिमान मानते हैं कि जब ऐसे कथा भागवत में जाते हैं, संत जनों के पास जाते हैं तो कुछ ग्रहण नहीं करते, सिर्फ परीक्षण करते हैं। चंद्र वंश में जन्मे हैं तो उनकी 16 राशियां होती हैं। तो सिर्फ सूर्य और चंद्र का अंतर है। अगर चंद्र राम के उसमें हो जाए तो राम 16 कला के हो जाएंगे, और यही चंद्र जो सूर्य है वो यहाँ आकर लग जाए कृष्ण में तो कृष्ण 12 कला के रह जाएंगे। तो ये सूर्य और चंद्र के कारण कलाओं का भेद है, राम कृष्ण में कोई भेद नहीं। तो वहां उन्होंने तो व्यंग कर दिया। अब तुलसीदास बाबा से नहीं रहा गया। पुरानी घटना है। तो उस समय पैदल यात्रा किया करते थे, तो जब वो उतरने में असमर्थ हो रहे थे तो दूसरे ब्राह्मण बालक ने उनका सहयोग किया, उनकी सेवा की, प्रेममयी सेवा की। और लौट कर जब वो वृंदावन आए तो वृंदावन में एक स्थान है जहां ये साक्षी गोपाल जी विराजमान थे। उन्हीं के पास बैठकर उस बुजुर्ग ब्राह्मण ने उस बालक से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। वो ब्राह्मण बालक ने कहा कि भाई ये तो मेरा धर्म। समय के बाद वो ब्राह्मण बालक उनके पास पहुंचकर उनको स्मरण दिलाता है कि आपने भगवान के सामने वचन दिया था, मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान के सामने दिया गया वचन झूठा ना हो जाए, इसलिए मैं आपको याद दिलाने आया हूं। हम लोग तो कई बार भगवान के सामने हाथ उठाकर कहते हैं कि हे बेदारी हम तो आपके। भगवान के सामने वचन देते हैं और तुरंत वचन भूल जाते हैं। जैसे ही वापस लौट के काबा आते हैं तो संसार के, परिवार के, समाज के और धन के, भगवान को भूल जाते हैं। ऐसे वचन तोड़ने वाले तो बहुत बड़ी है, इतनी सस्ती भी नहीं है जो सस्ते लोगों को आसानी से मिल जाए। तो वहां वो ब्राह्मण बालक सिर्फ इसलिए कि भगवान का वचन झूठा ना हो जाए, उनको याद दिलाने गया कि आपने भगवान के सामने वचन दिया था कि आप अपनी कन्या का विवाह मुझसे पीछे हटना पड़ता। उस ब्राह्मण की भी यही स्थिति थी। इतना दबाव बनाया गया, इतना दबाव बनाया गया कि नहीं भाई आप नहीं दे सकते, वरना हम सब घर छोड़कर चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा घर छोड़कर मत जाओ, हम अपने वचन से ही मुकर जाते हैं। अब उनमें इतना सामर्थ्य तो नहीं, जब पंचायत बुलाई गई तो वो मुकर तो नहीं पाए, लेकिन पंचों ने ये कहा कि अच्छा ठीक है, ये तो बूढ़े हो गए हैं, सठिया गए हैं, कुछ कह गए होंगे, लेकिन आप कहते हो भगवान के सामने गवाही दी गई, तो आप ऐसा करो भगवान को बुला लाओ। वो वहां से पैदल सिर्फ भगवान के वचन को सत्य करने के लिए निकले और वृंदावन पहुंचते हैं। और वृंदावन पहुंचकर तो भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, मैं पैर में पायल बांध लूंगा। भगवान है वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जिसके नुपुरों की आवाज तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी और तुम्हें इसका आभास रहेगा कि मैं पीछे पीछे चल रहा हूं। और मुझे रास्ते में सुंदर कई किलो दूध की घोटी हुई रबड़ी जगह जगह तुम्हें खिलानी होगी। ये शर्त सुनते ही बालक ने कहा कि प्रभु आप तो मेरी दीन दशा को जानते हो, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। आपको चलना हो तो चलो, नहीं तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। ये मेरे बस की बात है। अब वो खूब स्तुति कर रहा है, खूब प्रार्थना कर रहा है कि बस 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर और रह गया, अब ज्यादा दूर नहीं, आप चलो मेरे साथ, बस 1.5 किलोमीटर रह गया।
भगवान कहते हैं कि मैं कई कोसों से तुम्हारे साथ चलकर यहाँ तक आ गया। इतने बड़े नेता हैं कि वो 1.5 किलोमीटर चलकर यहाँ नहीं आ सकते। अपनी गवाही दी कि हाँ भाई, ये दोनों बद्रीनाथ से लौटकर वृंदावन आए थे, वृंदावन में हमारे मंदिर के बाहर बैठे थे और इन्होंने ये गवाही दी गई भगवान के द्वारा उन दोनों का संबंध। चंदन लेने जा रहे थे तो भगवान ने इनके लिए खीर कचुराई। तो भक्तों के साथ भगवान कितनी लीला करते हैं, कितना विश्वास दिखाते हैं अपने भक्तों को कि मेरा मन आप स्वीकार कर लो, क्योंकि अगर आप मेरा मन ये स्वीकार कर लोगे तो आप मुझे भी स्वीकार कर लो। तो वो कहते हैं सिर्फ तुलसी पत्र, इसीलिए हर वैष्णव के घर में तुलसी होती है, अवश्य तुलसी होती है, हाथ में तुलसी होती है। जब खली लेते हैं इसके अंदर भी तुलसी माला स्वीकार किए रहते हैं और इस पर क्या गाते रहते हैं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं सदा सर्वदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे 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 कृष्णा हरे पात्र बन सकता है। तो भगवान अवतरित होते हैं सिर्फ हमें धर्म करने की प्रेरणा देने के लिए, हमारी रक्षा के लिए। लेकिन जब हमारे ही अंतःकरण में अपनी रक्षा करने की इच्छा नहीं है तो कैसे भगवान हमारी रक्षा कर सकते हैं। देखिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। पहला क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों में से अगर कोई एक पुरुषार्थ को भी प्राप्त कर ले इस मानव जीवन में तो उसे बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। प्रकट कृपाला दीन दयाला मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तरुगन श्यामा निर्यायुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी करे कोई करे जोरी हस्तुति सागर तम गुणयागर जीवन शांता तो मम हित लागी जन अनुरागी प्रकट श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया जगत की माला दीन दयाला सीता राम 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 सीता राम राम
सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम। कारण क्या है? कारण बहुत चिंतन का, बहुत गंभीरता से चिंतन करना। अगर इसका चिंतन नहीं किया तो भविष्य तो अंधकार में हम सब का है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों का भी अंधकार में होगा। क्यों ऐसा हो रहा है हम सब के यहाँ? क्यों ये सब दुर्योधन की परंपरा के सब हमारे घर में ही आते जा रहे हैं? मानो पूरे भारत में ही आ रहे हैं और कहीं जन्म नहीं ले रहे हैं। माता पिता से ऐसा दुर्व्यवहार, और वहां राम का व्यवहार उन्हें देखकर संत महात्मा बाहर के लोग भी, कोई गाता है ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, और हमारे तो ठुमक के ऐसे जाते हैं कि पीकर ही आते हैं। वो भी ठुमकते ही हैं, लेकिन पी पाके ठुमकते हैं। और वहां भक्त राम को देखकर कहते हैं ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, और अपने यहाँ की स्थिति क्या है? बाजत घर की दिवलियां। तो हनुमान जी ने सोचा ये कोई नहीं जाएंगे, इस अज्ञान रूपी अंधकार को मैं ही नष्ट कर सकता हूं। तो हनुमान जी उसमें प्रवेश किए। जैसे ही प्रवेश किए तो उसमें एक सुंदर प्रकाश धारण किए हुए देवी विराजमान थी, जिनका नाम स्वप्रभा था। सुंदर प्रकाश ही प्रकाश था। उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया कि आप चिंता मत करो, समस्त बानरों को लेकर सबको जल पिलाओ, सबको खिलाओ, और उसके बाद मैं आपको सीता का बता। सबने जल पिया, खूब फल खाए, और उसके बाद उन सबकी समाधि लगी। सीता राम 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 बोलिए सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम कहिए चाहिए तेरा तेरा चाहिए तेरा रहिए सीता राम सीता राम कहिए चाहिए तेरा तेरा हर मेला में राखे जाए कुटिया में घास दे, मेलों में कुटिया में घास दे। जान जान हानि लाभ कहिए गाये वे तेरा तेरा सीताराम 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 कहिए कहे वे तेरा बोले राधा रमन लाल की। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा त्याग छोड़ कर्म करते रहिए, चाहे वे तेरा तेरा चाहे वे तेरा ही। सीताराम 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 कहिए चाहे वे तेरा तेरा चाहे वे तेरा तेरा चाहे राम नाम रटते रहो और धरे रहो मन धीर, और कारज में ही साजिए कृपा सिंधु रघुवीर।
सदा सर्वदा समाधि में क्या गाते रहते हैं? भगवान नाम स्मरण करते रहते हैं। और जब हमारी समाधि टूटती है तो हम ऐसे ही किसी समागम में, संत समागम में या भगवान के सानिध्य में अपने आप को, जो साधक गुरुमुख नहीं है वो स्वप्न में भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर चुकी हमारे अंदर सुनाने की क्षमता बहुत है। इसीलिए आज के समय में सब गुरु बन रहे हैं या अभिनेता बन रहे हैं या जो बन रहे हैं सो बन रहे हैं। शिष्य कोई नहीं बन रहा, भक्त कोई नहीं बन रहा, कुछ क्षमता ही नहीं है, किसी की बात सुनने की सहन शक्ति नहीं बची है। कारण क्या है? जीवन में ऐसा संत नहीं है जो कान के गुरुओं के प्रति होगा। तो आप सब अपने अपने हृदय में अपने गुरु को स्मरण करें और समस्त गुरुओं के धन हनुमान जी, जिनके विषय में हम सब गा रहे हैं, जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहूं गुरुदेव की नाई, जो समाधि में रहते हैं और क्या गाते रहते हैं। क्या गाया है शिव जी ने अपनी रामचरितमानस में? कितना सुंदर ये नाम है जिसका हनुमान जी निरंतर गान करते हैं। क्या कहते हैं हनुमान जी? मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। अमंगलों को नाश करने के लिए भी मंगल गान करने में हमें बड़ी बाधा हो रही है। सिर्फ हिला रहे हैं अपने होठों को, हिला।
हरे राम